Hey guys, this is HS Sohatagar from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। यूएसए की एक बहुत बड़ी खबर है कि जो भी पॉलिटिकल असाइलम जहाँ जिसको रेफ्यूजी केस वगैरह बोलते थे, सीधी बात करूँगा देसी में ताकि समझ आ जाए। पॉलिटिकल असाइलम या रेफ्यूजी ऐसे 2-3 नामों से ये एक इमिग्रेशन सिस्टम है यूएसए कनाडा में, जिसके ज़रिए लाखों हज़ारों लोग पक्के हुए हैं यूएसए में। ये सबसे बढ़िया रास्ता था यूएसए में पक्के होने का, और पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है दोबारा से। और क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने इसको ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया था। अभी जो फेडरल कोर्ट में केस चल रहा था अगेंस्ट यूएस प्रेसिडेंट, और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो केस हार चुके हैं, और जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने स्ट्रिक्टली इन रिटन उन्होंने ऑर्डर कर दिया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि आप सभी के सभी जो मोर देन 39 कंट्री एलिजिबल थी उसमें जो पॉलिटिकल असाइलम इन यूनाइटेड स्टेट कर सकती थी, वो सभी कंट्री का जो इन्होंने एक तरीके का सीज़ कर रखा था। कुछ कंट्री तो उनको बिल्कुल सीज़ किया हो था पॉलिटिकल असाइलम के केसेस को, तो इमिग्रेशन को बाकायदा ऑर्डर कर दिया है कि इसको पूरी तरह से खोल दिया जाए। अभी इसके मायने निकालते हैं सीधी भाषा में ताकि आम लोगों को समझ आ जाए। जो वकील हैं या बहुत जानकार हैं उनको तो ये वीडियो देखने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? करीब पिछले 4-5 साल से जब भी ये हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हैं ट्रंप जी, तो इमिग्रेशन बहुत इन्होंने टाइट कर दी थी। इसका अभी जो फेडरल कोर्ट का डिसीज़न आया है, मुझसे वीडियो नहीं बनी, अभी 4 दिन हो गए, टाइम नहीं था, उसका तुरंत इम्पैक्ट दिखने शुरू हो गया। कहाँ कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखना शुरू हो गया, मैं आपको बताता हूँ। पहले जिन लोगों को पता है वो समझ लें इस केस के बारे में कि भाई अगर आपने असाइलम पॉलिटिकल असाइलम जहाँ अपना केस, जिसको देसी भाषा में बोलते केस किया है, अभी आपके लिए बहुत ब्रेकिंग और गुड न्यूज़ है कि भाई आपके जो केस हैं उनकी प्रॉपर सुनवाई होगी और आपको कहीं से पकड़ के डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। दोबारा सुनिए, आपको कोई अभी डिपोर्ट नहीं करेगा। आपका केस चल रहा है, 2 साल चले, आप पक्के हो गए, 6 महीने चले अगर पक्के हो गए, या 10 साल चले या 20 साल चले, जितना देर भी चलेगा आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं कर सकता है। तब तक आप लीगली वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और अपनी होम कंट्री के अलावा अगर किसी ने आना जाना हो कहीं भी, वो भी रास्ता है, आप आ जा सकते हो। मान लीजिए आप इंडियन हो तो आप पूरी दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया घूम सकते हो, कनाडा जा सकते हो, यूके, न्यूजीलैंड, नेपाल जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो जिनके जो केसेस थे वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके थे, तो वो अभी रेगुलर हो चुके हैं। ये बहुत सख्त ऑर्डर आया है फेडरल कोर्ट का टू ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ ओबामा गवर्नमेंट को, और ये कोई उनको सजेशन नहीं है, ये ऑर्डर है। तो अब जो भी लोग नया केस डालना चाहें या पॉलिटिकल असाइलम करना चाहें यूएसए में, बेझिझक आप जाइए। आप इलीगल जाएं तो भी आप कर सकते हैं, आप लीगल जाएं तो भी कर सकते हैं केसेस। और पहले जैसे भी बहुत सारे लोग सोचते थे कि भाई शायद जब टाइट था ये अनाउंसमेंट से पहले जो ऑर्डर आया है फेडरल गवर्नमेंट का कि बहुत सारे केस रिफ्यूज़ हो रहे हैं, मैंने तब भी बोला था, देखिए मेरे पास अभी फेडरल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं देख रहा हूँ कि 49.1% केसेस गलत टाइम या माड़े टाइम या जो सख्ताई के टाइम, तब भी 49.1% जो केसेस हैं वो पास हो रहे थे। मायने कि 50.99% फेल हो रहे थे और 49% जो है वो पास हो रहे थे। तो ये जो रेशो है ये पहले ही बहुत बड़ी अच्छी थी,
और अभी तो बेनिफिट किनको होगा दोबारा बोल देता हूँ, जो सोच रहे हैं कि असाइलम या केस डालें वो डाल सकते हैं। जिनका चल रहा है उनको उनका जो फ्रीज था वो आगे चल पड़ा है। जो जिनके केस अभी नहीं अप्लाई थे, जहाँ अप्लाई थे और वो डर रहे थे कि शायद हमें को पकड़ के निकाल देगा, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंट्रीज़ ऐसी थी जिनका परमानेंटली बंद कर दिया था वो सब खुल गया। 39 कंट्री थे और इसका इम्पैक्ट अभी जो जब एयरपोर्ट के ऊपर लोग टूरिस्ट वीज़े से उतरते थे, फॉर एग्जांपल समबडी फ्लाइंग टू सैन फ्रांसिस्को, तो उनको बहुत सख्त सवाल पूछे जाते थे और कभी कभी जो जेन्युइन ट्रैवलर थे वो आंसर नहीं कर पाते थे और उनको वहाँ से वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज दिया जाता था। डिपोर्ट वर्ड तो नहीं कह सकते, वापस नो एंट्री मिलती थी, उनको वापस जाना पड़ता था। तो अभी पिछले 3 दिनों में इम्पैक्ट ये है कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, एलए में, न्यूयॉर्क में, ये वहाँ जो क्वेश्चन बहुत कम पहले से पूछे जा रहे हैं। कंपेयर करें तो पिछले जो लास्ट वीक क्वेश्चन मान लीजिए 50 थे पूछने वाले, तो अभी वो 5 या 6 रह गए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी लोग इवन कनाडा से यूएसए जाने के लिए पहले गए थे, फिर उन्होंने सोचा कि भाई अभी ये असाइलम का तो होगा नहीं, बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये उनके लिए भी है। आप कहीं से भी हो, आप चाहे मैक्सिको से जा रहे हो या कनाडा से जा रहे हो, या फिर आप किसी भी टूरिस्ट वीज़े से या किसी भी और तरीके से लीगल गए हो, तो आप असाइलम का केस बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी मानिए, जैसे आज से 4-5 साल पहले मेरी वीडियो निकाल के देख लीजिए, मैंने बोला था कि पॉलिटिकल असाइलम कभी नहीं बंद होने वाला है, ये चलता रहेगा। और आज रोड आइलैंड में हमारी फेडरल कोर्ट है, उसका ये आज नहीं 3-4 दिन पहले रोड आइलैंड की फेडरल जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर कर दिया है। दोबारा सुनिए, ये कोई गवर्नमेंट को सजेशन नहीं है, ये ऑर्डर है कि भाई आप बैकडाउन कीजिए। जो भी आपने शर्तें रखी हैं, डिनाइल करते हैं, जब आप पकड़ते हैं तो जो फीस है वो भी $100 है, दैट्स इट, जो लीगल फीस है। तो उसके बाद जो 180 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता था, तो उसमें भी अभी ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है डेफिनेटली कि आपको 180 दिन हो गए हैं। ये न्यू DH रूल जो टाई वर्क परमिट एलिजिबिलिटी के हिसाब से बनता है, तो 180 डे में जब हो जाते हैं तो आपको जो वर्क परमिट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ है। जिन्होंने भी पक्का होना, जिनकी ड्रीम था यूएसए में सेटल डाउन होना, अच्छे से रहना, वो अभी आराम से आ जा सकते हैं। तो बड़ी न्यूज़ है, इसको शेयर कीजिए प्लीज़। और जो अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, या फिर वो एक नया होता है उसको क्या बोलते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते, बहुत कम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप देख रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। गाइस थैंक यू सो मच। अगर इस केस के बारे में आपने कुछ भी करवाना है, जानकारी चाहिए, हम तो शुरू से ही करते हैं, यूर मोस्ट वेलकम। हम पॉलिटिकल असाइलम भी करते हैं क्योंकि हम लीगल कंसल्ट